Smartphone tutorial, keyboard and typing, supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हाय एवरीवन, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कैसे एक ब्लूटूथ कीबोर्ड को एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हैं और टॉकबैक के साथ इजीली टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक ब्लूटूथ कनेक्शन काफ़ी ज़रूरी है कीबोर्ड के लिए और काफ़ी इजी रहता है उससे, क्योंकि जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है वो एंड्रॉयड के साथ साथ बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ भी कंपैटिबल होते हैं। आप कोई भी ब्रांड का कीबोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये शर्त है कि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सके। उसका एक और एडवांटेज ये होता है कि आपको बार बार फ़ोन को अपने पास नहीं रखना। अगर USB से कनेक्शन आप लेते हैं तो आपके फ़ोन को आपको बिल्कुल अपने पास रखना पड़ेगा। तो अभी जो मैं कीबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है बबल मॉडल और कंपनी है पोर्ट्रॉनिक्स। आप को मैं बता दूं, कीबोर्ड में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं और इसमें आपको नमपैड के बिना वाले कीबोर्ड भी मिलते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में आपको साथ में नमपैड भी मिल जाते हैं। तो आइए कीबोर्ड थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कीबोर्ड के ओरिएंटेशन को जानते हैं। पहले कीबोर्ड को फील करो, समझो, क्योंकि चीज़ें समझने में टाइम देना पड़ता है, चाहे कीबोर्ड हो या लोग। ये है हमारा कीबोर्ड, स्टैंडर्ड साइज कीबोर्ड है ये जो आता है विदाउट नमपैड। इस कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो जब हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो आपको टुवर्ड्स योर साइड, जिस साइड आपके हाथ हैं, आपका कीबोर्ड पे आपको एक ऊपर ढक्कन मिलेगा जिसपे एक नॉब बना हुआ है जिसको आप ओपन कर सकते हैं और स्पेस बार आपसे दूर की तरफ को रहेगा। इस नॉब को ओपन करेंगे तो आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा और ये ढक्कन जो है वो अलग हो जाएगा। ये कंपार्टमेंट में आपको एक ये डोंगल मिलेगा जिसको USB डोंगल बोलते हैं। और ये कब काम आता है? ये बिना ब्लूटूथ के अगर आप इसको पेयर करना चाहें कंप्यूटर से तो उसको आप पेयर कर सकते हैं। इस डोंगल को कंप्यूटर में कनेक्ट करें और कीबोर्ड को ऑन कर दें। कीबोर्ड ऑन करो, वरना ये भी गवर्नमेंट ऑफिस की तरह रहेगा, प्रेजेंट है, काम नहीं करेगा। आपको किसी भी ब्लूटूथ कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम यहां पर ऐसे प्लेस कर देते हैं। यहां पर इसमें AAA बैटरीज लगती हैं। हर कीबोर्ड में AAA बैटरी नहीं लगती हैं, किसी में AA बैटरीज भी लगती हैं और किसी किसी कीबोर्ड में इनबिल्ट बैटरी आती है। और इनबिल्ट बैटरी होने के कारण उसमें एक चार्जिंग स्लॉट होता है जिसको चार्ज करके आप डिजायर्ड टाइम तक कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। आइए अब इसमें सेल डाल के देख लेते हैं। बैटरी डालते वक्त ना एक सेकंड के लिए सबको इंजीनियर जैसा फील आता है, फिर डाउट उल्टा तो नहीं डाल दिया। सेल डालने के लिए हमारे को सेल को इस तरीके से पकड़ना है कि आपके सेल का डॉटेड हिस्सा सिलेंड्रिकल वाला जिसमें एक डॉट बाहर को निकल रहा है उभरा हुआ, वो राइट साइड को हो और फ्लैट सरफेस लेफ्ट साइड को हो। इसको कंपार्टमेंट में रख के सेल को लेफ्ट की तरफ धक्का दे देंगे और पूरा अंदर कर देंगे ताकि दूसरे सेल डालने के लिए जगह बन जाए। सेम तरीके से हमारा दूसरा सेल डालेंगे जिसका सिलेंड्रिकल डॉटेड शेप बाहर की तरफ और फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ। अब जब ये डालेंगे तो आपको ये एक आवाज आएगी और यहाँ पर सेल फिक्स हो गया है। अब वापस ढक्कन को लगाने के लिए हम इस ढक्कन को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इसका जो नॉब है वो इसमें फिट हो जाए और एक आवाज आए आपको ये बताने के लिए कि आपका जो ढक्कन है फिक्स हो गया है। क्लिक साउंड आपको सुनाई देगी, जैसे अभी सुनाई दी, यानी कि आपका जो सेल कंपार्टमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कीबोर्ड को अगर हम सीधा करते हैं तो वापस स्पेस बार हमारी तरफ होगा और इसमें राइट हैंड साइड को एक स्लाइडिंग बटन दिया हुआ है जिसका काम है कीबोर्ड को ऑन या ऑफ करना। अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ कर देते हैं
तो ये ऑन हो जाता है, और वाइस वर्सा यानी कि ऑफ करने के लिए आप इसको राइट को स्लाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके और कुछ ऑप्शंस की। तो इसको आप ब्लूटूथ के साथ साथ यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आप एक साथ 2 डिवाइसेस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में कैसे कनेक्ट करना है हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगले पार्ट में हम इसको सबसे पहले ब्लूटूथ की मदद से अपने फोन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम कैसे अपने फोन को बिना फोन की स्क्रीन को टच किए नेविगेट करते हैं कीबोर्ड की मदद से, वो सीखेंगे। कैसे ये कीबोर्ड एक से ज्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और कैसे हम उसको स्विच करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब देखते हैं कैसे एक ब्लूटूथ कीबोर्ड को हम फोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक जरूरी बात और बता दूं कि जैसे कि इस कीबोर्ड में हमारा सेल कंपार्टमेंट पीछे की तरफ था, कुछ कीबोर्ड्स में हमारा सेल कंपार्टमेंट हमारी तरफ भी हो सकता है, यानी कि कीबोर्ड वाले बटन्स की साइड। और किसी किसी कीबोर्ड में इंटरनल बैटरी आती है जो आप चार्ज करके कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको सेल कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए कीबोर्ड यूज करने से पहले उसको हाथों से टच करके अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। अब ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले कीबोर्ड को ऑन करना है। कीबोर्ड ऑन करने के लिए राइट हैंड साइड वाले बटन को मैं लेफ्ट की तरफ स्लाइड करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब फोन की सेटिंग्स में चलते हैं और ब्लूटूथ के ऑप्शन को फाइंड करते हैं। Facebook, Save, Folder, Settings, Weather, Settings, Keyboard Hidden, Settings, Log into your OnePlus account, Unlock User Benefit, In List, Double Tap to Activate. जैसे ही फोन की सेटिंग्स में गए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। किसी किसी डिवाइस में आपको जो है वो कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर ब्लूटूथ मिलेगा या कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर मिलेगा। दूसरा, आपको डायरेक्ट ब्लूटूथ का भी एक ऑप्शन मिल सकता है। तो अभी जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो है Android 15 बेस्ड और टॉकबैक वर्जन 16.2। इसमें मुझे डायरेक्ट ब्लूटूथ का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर डबल टैप करते हैं। Connection or sharing, Mobile Network, Bluetooth, not Bluetooth, Navigator, button, out of list, Double Tap to Activate. जैसे ही ब्लूटूथ हमने ओपन किया, अब यहाँ पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए लेफ्ट से राइट स्वाइप करके ब्लूटूथ टॉगल बटन पे चलते हैं। Bluetooth, More option, button, Bluetooth, on, switch, in list, Double Tap to Activate. ब्लूटूथ ऑन स्विच, अगर इसको डबल टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। सेम वे अगर इसको आप दोबारा डबल टैप करेंगे तो दोबारा से ये ऑन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 सेक्शंस हमें मिलते हैं। पहला सेक्शन जिसमें हमारे ऑलरेडी पहले जो डिवाइसेस कनेक्ट किए थे वो शो हो रहे होते हैं। दूसरा सेक्शन होता है अवेलेबल डिवाइसेस का, मतलब जो डिवाइसेस पेयर करने के लिए अवेलेबल हैं। स्क्रॉल करके मैं अवेलेबल डिवाइसेस तक जाऊंगा। Up types and available types _6, refresh, tick box, double tap to toggle. अवेलेबल डिवाइसेस पे जाने के बाद मुझे कीबोर्ड में हम ये इस कीबोर्ड में 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 की कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं पोर्ट्रॉनिक्स में। फंक्शन की प्लस नंबर 1 से आप करते हैं पहले डिवाइस को कनेक्ट, फंक्शन की प्लस नंबर 2 से करते हैं आप दूसरे डिवाइस को कनेक्ट, और फंक्शन की प्लस 3 से आप वायरलेस मोड को एक्टिवेट करते हैं, जो है ब्लूटूथ वाला मोड, नहीं सॉरी USB वाला मोड, जिसमें आप डोंगल को यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फंक्शन की प्लस नंबर 1 को प्रेस करके रखूंगा 5 सेकेंड्स तक। एक लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगी और उसके बाद हमारा जो कीबोर्ड का नाम है बबल 3.0 वो इसमें शो होने लगेगा। Available types _6, refresh, tick box, double tap, available devices, available devices, types _6, bubble 3.0,
Double tap to activate. बबल 3.0 मिला। अब इस पर क्या करना है, डबल टैप। Bubble 3.0 pairing. Double tap to activate. ये बोल रहा है पेयरिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कभी कभी ये टाइम ले लेता है, यूजुअली टाइम लेना नहीं चाहिए उसको। Bubble 3.0. Bubble 3.0 pairing. Bubble 3.0. Types underscore 6. Bubble available devices. Check. Refresh. Bubble 3.0. Double tap to activate. Bluetooth pairing request. This device will pair with Bubble 3.0. Out of list. मैंने दोबारा उस पर डबल टैप किया तो उसने बोला ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट, दिस डिवाइस विल पेयर विद बबल 3.0। राइट स्वाइप करेंगे। Allow access to contacts and call logs. Button. Double tap to toggle. आपको अगर कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग्स का एक्सेस देना है तो आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। Cancel. Button. Pair. Button. Double tap to activate. और आप Bluetooth. Navigate up. Button. इस पर Double tap back. Overview. Button. पेयर पर डबल टैप करके उसको वरना सीधा पेयर कर सकते हैं। Types underscore 6. Available devices. मुझसे बैक हुआ, दोबारा मोबाइल 3.0 पे हम डबल टैप करेंगे ढूंढ के और फिर से पेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बैक बटन प्रेस किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में आपको जब तक पेयरिंग मोड ऑफ नहीं होगा, मतलब पेयर नहीं होगा, कीबोर्ड आपका शो होता रहेगा। जैसे ही आपका कीबोर्ड पेयर हो जाएगा, जो ब्लिंकिंग लाइट है वो आपकी बंद हो जाएगी। Available with types underscore YouTube. Types underscore 6. अभी हम Check. अब इसको फाइनली हम पेयर करेंगे और हम कॉन्टैक्ट्स को अलाउ भी कर देंगे। Types underscore. Check. Refresh. Type. Check. Types underscore 6. Navigate up. Type check. Refresh. Bubble Beam available devices. Bubble Beam दशमलव. Bluetooth pairing request. This allow access to contact. अलाउ कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल लॉग्स के एक्सेस को चेकबॉक्स को चेक किया और पेयर पे डबल टैप Pair. किया। Button. Bluetooth. Navigate up. Button. Double tap to activate. अब जो है वो हमारा कीबोर्ड रेडी है यूज के लिए। अब फोन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, अब केवल हम कीबोर्ड का यूज करके फोन को चलाएंगे। कुछ की कमांड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक है और बहुत सारी की कमांड्स है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं पहले होम स्क्रीन पर आया था फोन की मदद से ही और फिर हम कीबोर्ड यूज करना स्टार्ट करते हैं। Back. Button. Double tap to album. Back. But system launcher. Photos. Page 1. Page 2 of ठीक है, चलिए। Action available. Swipe up or swipe down and double tap to activate. अगर आपको नेक्स्ट आइटम पर जाना है जो हम स्वाइप राइट से करते थे, उसके लिए हम करेंगे प्रेस ऑल्ट राइट एरो। Thursday. ऑल्ट प्लस एरो से नेविगेट करो। टच स्क्रीन को भी ब्रेक मिल गया। ओवरवर्कड एम्प्लॉय था। Press Alt Join Enter to activate. 13, 19, 26 फरवरी. Search. Actions available. Alt Join Shift Join arrow down and double tap to act. Google search button. Press ICC Men's T20 World Cup Super 8 button. Press Alt Voice Search button. Press Alt Join. जैसे ही मैं ऑल्ट राइट एरो करता जा रहा हूँ, वो मेरी स्क्रीन की हर एक नेक्स्ट आइटम को बता रहा है। ऑल्ट लेफ्ट एरो करके देखते हैं क्या होता है। ICC Men's T20 World Cup Super 8 Google search button. Search. Actions of 26 फरवरी. Press Alt Join. ये स्क्रीन की प्रीवियस आइटम को बता रहा है। एक ऐप की रो के नीचे वाली रो में जाने के लिए ऑल्ट डाउन एरो करेंगे। 2, 6, space, capital F, R, folder, page 2 of 6, zoom, press Alt Join Enter to activate, M,
Short photos. Press Alt Door Enter to आपको अगर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑल्ट राइट एरो से YouTube. YouTube Press पर Alt गया, Door Enter to activate. अब मुझे इसको ओपन करना है तो डबल टैप की जगह हम करेंगे ऑल्ट एंटर। YouTube. YouTube. Notification. जैसे ही मैंने ऑल्ट एंटर किया वो एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब अगर मुझे बैक आना है तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस का यूज करूंगा। YouTube. Keyboard hidden. System launcher. YouTube. तो अब मैं आ गया YouTube से बाहर। इसी तरीके से अगर मुझे टॉक बैक मेन्यू खोलना है तो मैं ऑल्ट स्पेस का यूज करूंगा। Talk back menu. Selected. Action. Enlist. Press Alt Door Enter. ये टॉक बैक मेन्यू खुल गया। अब वापस चलते हैं ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से। System launcher. इसी तरीके से अगर आपको अपनी रीसेंट एप्स का सेक्शन खोलना है तो आप क्या की प्रेस करेंगे? आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और आर। आपका देखेंगे आपको रीसेंट सेक्शन खोल चुका है और आप यहां से अप एरो डाउन एरो ऑल्ट के साथ यूज करके लेफ्ट एरो राइट एरो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऐप आपकी रिसेंटली ओपन थी। ऑल्ट बैक स्पेस से वापस आएंगे। YouTube. System launcher. इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन शेड में जाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल और एन का इस्तेमाल करेंगे। Notification shade. SIM1N. अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं नोटिफिकेशन पैनल में, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। कैसे उन तक पहुंचना है वो देखना है हमें। तो उसके लिए हमें टॉक बैक सेटिंग्स में जाना है। तो टॉक बैक सेटिंग्स के लिए मैं शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा। टॉक बैक मेन्यू में जाऊंगा, जिसके लिए मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट प्लस स्पेस। Talk back menu. Selected. Describe image. Press Alt Door Enter to activate. Describe screen. Read from focus type. Copy last spoken phrase. मैं नेक्स्ट आइटम की तरफ स्वाइप कर रहा हूं, लेकिन कीबोर्ड के बटन्स की मदद से जा रहा हूं, स्वाइप नहीं। Spoken language. Free search. Hide screen. Voice command. Keyboard shortcut. Talk back settings. अब मैं ऑल्ट राइट एरो से टॉक बैक सेटिंग्स पर आया। अब मैं करूंगा ऑल्ट एंटर। Talk back settings. Navigate up. Button. Up. अब आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको मिलता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, लेकिन लेटेस्ट टॉक बैक में आपको शॉर्टकट्स बाहर भी मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइटम पर जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। New features in audio. Heading. Text to speech. Verbosity. Automatic disc. Sound and vibe. Visual. Heading. Change focus indicator. Display speech up controls. Heading. Gesture. Edit menus. Keyboard shortcuts. 13 of 20. आपको अगर पुराना टॉक बैक यूज कर रहे हैं तो यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा और नीचे जाना होगा और एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा। वहां पर आपको मिल जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अभी मुझे यहाँ मिल चुके हैं, तो मैं ऑल्ट एंटर से एक्टिवेट कर लेता हूँ। Keyboard shortcut. Navigate up. और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है की मैप सेट करने का। तो हमारा जो की मैप है वो डिफॉल्ट की मैप होना चाहिए। डिफॉल्ट की मैप क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा शॉर्टकट्स हमें टॉक बैक के साथ मिल जाते हैं जो और की मैप्स के साथ नहीं मिलते हैं। तो ऑल्ट राइट एरो करके देखते हैं कौन सा की मैप हमारा सेट है। की मैप. Heading. 1 of 9. Choose a key map. Default key map. 2 of 93. ये है चूज अ की मैप जो मेरा है डिफॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड। अगर आपका डिफॉल्ट नहीं सेलेक्टेड है तो आप ऑल्ट राइट एरो करेंगे। Choose modify key. Alt. 3 of 9. Reset the key map. 4 of 93. रीसेट द की मैप का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां पर आप ऑल्ट एंटर करेंगे तो की मैप रीसेट हो जाएगा और आपका डिफॉल्ट की मैप सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 70 से ज्यादा शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, जिसको मैं 2-4 पढ़ के सुना देता हूं। और आप अगर पूरा अच्छे से फोन कीबोर्ड से ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। Navigation action. Heading.
5 of 90. Navigate to next item or जोड़ arrow right. 6 of 93. ये जो हम कर रहे हैं Alt प्लस एरो राइट, मतलब अगले आइटम पे जाने के लिए Alt राइट एरो का यूज करते हैं। Navigate to previous item or जोड़ arrow left. Set navigate to previous category based. Navigate to next category based on reading control. With or जोड़ arrow down. 9 of navigate to first item or जोड़ control जोड़ arrow left. 10. तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से सीख के फोन को बिना स्क्रीन पर टच किए कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके 3-4 बार बाहर आ सकता हूँ या ऑल्ट कंट्रोल एच करके होम स्क्रीन पर भी जा सकता हूँ। मैं ऑल्ट कंट्रोल एच करूंगा YouTube. System launcher. और मैं होम स्क्रीन पर आ गया। अब हम देखेंगे कैसे हम कोई लंबा मैसेज अगर मुझे किसी को लिखना है व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या कहीं नोट्स बनाने हैं तो क्या करना होगा। उसके लिए मैं मैसेज करने के लिए मैं व्हाट्सएप पर जाऊंगा ऑल्ट राइट एरो से Word. Fake link. Word. YouTube. Press Alt Word. Fake link. Fake link. Capital P. Chrome. Press Alt Search. Zoom. Press Zomato. Blinkit. Rapido. Uber. ऑल्ट लेफ्ट और राइट एरो उसमें घूम रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप किधर है? Ola. Instagram. Messenger. Facebook. WhatsApp has 190 notifications. मुझे मेरा व्हाट्सएप मिल गया। अब मैं यहाँ पर करूंगा ऑल्ट एंटर इसको एक्टिवेट करने के लिए। WhatsApp has 190 notifications. Chat filters revealed. WhatsApp. Scan to pay button. Press. अब यहाँ पर वही सारे फीचर्स हैं व्हाट्सएप के जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब मैं जिसको भी मुझे मैसेज करना है या तो मैं उसका नाम सर्च कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। अभी मैं Camera button. ऑल्ट राइट एरो से Enter to add more options. Button. Search. Press Alt जोड़ enter. सर्च पे जाऊंगा या फिर मैं ऑल्ट राइट एरो करता रहूंगा और रिसेंटली जो भी मेरी चैट्स हैं वो मेरे को शो करने लगेगा। Inbox filters. Radio group all filter selected. Radio unread filter 60. Favorites filter unselected. Groups filter 13 unselected. Add new list. Radio button. Nav button. दोपहर के 1:06 nav button picture. But nav button. Add new list. Rate nav button. Nav button picture. Voice of VIP. Voice of Saksham attend. Voice nav button. Add new list. Rate groups filter. Favorites filter. Unread filter 16 unselected. Searched. Press more option. But camera. Scan to pay. WhatsApp. Heading. Calls. Tab. Community. Updates. Selected. New chat. Button. Alpha. हम न्यू चैट क्रिएट कर ओपन करते हैं और अपने आप को ही मैसेज एक लंबा सा टाइप करते हैं। WhatsApp. Back. Button. Found 828 results. मैंने न्यू चैट ओपन किया। अब यहाँ से मैं अपना नंबर सेलेक्ट करूंगा, सेल्फ चैट करेंगे और एक लंबा सा मैसेज लिख के देखेंगे। ऑल्ट राइट एरो से जाएंगे List. Button. New group. Button. New contact. Add new contact via button. New community. Contacts on WhatsApp +919 9899 +91995284159. Message. ये मेरा नंबर था जिसको मैंने ओपन कर लिया। F deleted. अब डायरेक्ट मेरा जो फोकस है वो मैसेज एडिट बॉक्स पे जा चुका है। अब नॉर्मल कीबोर्ड जैसे हम यूज करते हैं लैपटॉप पर वैसे ही हम कीबोर्ड यूज करेंगे और एक मैसेज लिखेंगे। मैं लिखता हूँ दिस इज अ टेस्ट मैसेज। T H I S. This I S is A T A S T test M A S H A message for new line. मैंने एंटर किया। अब मैं लिखूंगा दिस वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड फॉर ब्लूटूथ कीबोर्ड। T H S this V I D A O video I S is C R A A A D created F O R for D U U delete L U A T O O T U T K A T
Keyboard B O A R B. Keyboard full stop. Attach button. ऑल्ट राइट एरो से सेंड बटन पे जाएंगे Send button. और ऑल्ट एंटर Press कर Alt देंगे। Enter to activate. Compose message. Editing. Message. Edit box. अब ऑल्ट लेफ्ट एरो करके आप चैट विंडो की लिस्ट में आके देख सकते हैं आपका मैसेज पहुंचा है या नहीं। करते हैं चेक। Emoji. Kids and sticker. Today. This is a test message. This video is created for Bluetooth keyboard. दोपहर के 1:30 बजे. Read in list. Press Alt Joe Shift Joe. इसने बोला मैसेज और टाइम बताया और रीड बोला, क्योंकि ये मेरी खुद की चैट है तो वो तुरंत सीन हो जाता है। अब जैसे हम डबल टैप एंड होल्ड करते हैं उसके लिए क्या करना है अभी आप सुनेंगे। Emoji. Today. This is a test message. This video is created for Bluetooth keyboard. दोपहर के 1:30 बजे. Read in list. Press Alt Joe Shift Joe Enter to react and select message. ऑल्ट शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो मैसेज जो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि डबल टैप एंड होल्ड हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आपको डबल टैप और होल्ड का कीबोर्ड पर परफॉर्म करना है कमांड, वो है ऑल्ट शिफ्ट और एंटर। तो इस तरीके से Keyboard hidden. मैं व्हाट्सएप से बाहर आ गया। इस तरीके से हम कितना भी बड़ा मेल लिखना हो, मैसेज लिखना हो, पढ़ाई करनी हो, सारे काम ब्लूटूथ कीबोर्ड की मदद से एंड्रॉयड फोन के साथ यूज करके अपने कर सकते हैं, जिसमें कोई भी हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.